हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो होने वाला है बिकॉज बहुत सारी ना न्यूज़ आ रही हैं कि तमिलनाडु में क्या हुआ है। कि वहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कोई पोस्ट आई थी कि जिस पे लिखा गया था कि 25,000 ऑफ़र किए गए हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स को। एंड उनकी एक प्रॉपर स्टोरी भी पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर के द्वारा। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने उसके रिगार्डिंग डाली हुई थी पोस्ट एक। एंड दूसरी बात क्या हुई है कि एक सुपर स्पेशलिस्ट उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि दैट ही इज़ अर्निंग अराउंड, सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट की बात मैं कर रही हूँ, कि 1.6 लैक्स पर मंथ वो अर्न कर रहे हैं। एंड सब कुछ कट कटा के अराउंड 1.3 उनके बैंक अकाउंट में आता है। एंड देखिए, मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने का क्या है ना, क्योंकि ये चीज़ जो अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ हो रही है ना, हम लोगों के साथ ना, ये एज बीडीएस स्टूडेंट्स बहुत पहले ही ये चीज़ें हुई हैं। एंड ये डिमांड एंड सप्लाई की चेन है, सभी को पता है ये। बट बेसिक थिंग इज़ कि जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं अपने हेल्थ इश्यूज, है ना, जहाँ पे एक जीवन और मरने वाला सवाल मैं बोलूँगी, बिकॉज मैनी थिंग्स आर देयर। पेरिफ्रीज में एमबीबीएस डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं कि लाइक एमआई के केसेस हैं या फिर इवन आरटीए के केसेस हैं जिसमें फ़र्स्ट एड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड वो जो गोल्डन आवर्स रहते हैं उसमें अगर फ़र्स्ट एड प्रॉपर मिल जाए तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स बनते हैं। एंड हम बात करते हैं कि रूरल एरियाज तक मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचनी चाहिए एंड हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। बट व्हाट अबाउट दीज स्टूडेंट्स? और अभी एक आज भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि भाई जो आपका ये मेडिकल कोचिंग माफिया है, तो यहाँ पे भी कोचिंग माफियाज के अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है ड्यू टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस। एंड नाउ दे आर कंडेमिंग वो चीज़ें कि हाँ यार देखो, हर चीज़ का ना कुछ, हर चीज़ का, हर जैसे ईयर्स हमारे, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, वैसे वैसे स्टैट्स चेंज होते रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, डाटा चेंज होता रहता है। आज से पिछले साल मैंने भी वीडियोस बनाई थी कि जिसमें कई लोग बेचारे जो ऑलरेडी 5-6 ड्रॉप्स ले चुके हैं, दे आर फीलिंग लॉस्ट। कि हाँ भाई, तब मैंने भी बोला था कि हाँ यार आप अपना पैशन के पीछे भागिए। एंड बट इस साल से 2025 से ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है ना कि जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं एमबीबीएस कॉलेजेस से, दे आर फेसिंग जॉब इश्यूज यार। पीजी में सीट नहीं मिल रही है एंड उसके बाद जो पीजी पास आउट्स हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। एंड देखिए, मैं तो ऑलरेडी कर ही रही हूँ जो अपनी लाइफ में कर रही हूँ। एंड यूट्यूब मेरे लिए एक सोशल अवेयरनेस मैं जो फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम इन माई 40s, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बिकॉज अपने ड्रीम्स जो भी थे, चाहे हम फुलफिल कर पाए या नहीं, या जिस भी लेवल पे मैं पहुंची हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बट किसी ना किसी को तो देखिए, जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ना। अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम बीडीएस की एक फौज हर साल पास आउट हो रही थी, अगर उस टाइम किसी ने ये स्टेप लिया होता तो क्या पता चीज़ें आज की डेट में बीडीएस ग्रेजुएट्स के लिए डिफरेंट होती, उनका स्ट्रगल स्टोरी डिफरेंट रहता। एंड क्या पता मेरी भी स्ट्रगल शायद डिफरेंट रहती, उस टाइम हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना हमने किया है। बट एनीवेज, आई एम ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस फैक्ट कि जो भी आप स्ट्रगल करोगे ना लाइफ में, हार्ड वर्क करोगे लाइफ में, वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि मैनी पीपल दे डोंट वांट टू बिलीव कि यार इस हद तक चीज़ें खराब हो चुकी हैं, ठीक है। एंड अभी मैंने एचपी की एक पोस्ट डाली थी, नोटिफिकेशन डाली थी। आप एचपी पीएससी के साइट को विजिट करेंगे तो वहाँ 232 ट्रेनी डॉक्टर्स वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो उनकी सैलरी है दैट इज़ 33,000 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। एंड आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं ना यार डाटा, ठीक है। मेरा तो कोई मतलब, मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा? आई एम नॉट, यूट्यूब इज़ जस्ट माई हॉबी कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स, कि मुझे लगता है। एंड आई फील कि हाँ यार, जो बच्चे लॉस्ट हैं, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स जो हैं, जिनमें मैं खुद को देखती हूँ एक तरह से, कि हाँ यार जब मैं लॉस्ट थी आई वॉज सो, है ना। एंड बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली, क्योंकि हम लोगों को कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, हमें पता नहीं होता है कि यार व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड आप किसी के पास जाएंगे भी ना, तो जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, दे आर लाइक बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देंगे, कर देंगे। एंड व्हेन रिजल्ट कम्स, क्या होता है?
कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले आपको तभी तक आपके साथ है जब तक उनका फ़ी वाली चीज़ हो गई है, ठीक है? एंड वही बात है कि हम सबको कलेक्टिवली जो भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम, मेरी यूट्यूब पे कम्युनिटी बहुत ही छोटी-सी है, बट जितनी भी है, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बिट। मुझे लगता है ये मेरी एज़ अ डॉक्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेज़ माय वॉइस कि हाँ यार, दीज़ थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड। एक डिसेंट नौकरी हर एमबीबीएस डॉक्टर एक डिज़र्व करता है कि हमें इसको प्रोफ़ेशन को इस लेवल तक नहीं लाना है। पता है कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है? अभी मुझे एक मैसेज आया था किसी सब्सक्राइबर का, एंड उन्होंने लिखा था कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक डॉक्टर को, कोई एक फ्रेश पास आउट होंगे, तो एक बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल में वो गए होंगे सर्विस जॉब के लिए। तो वहाँ उनको बोला गया कि 20,000 पर मंथ ये सैलरी उनको ऑफ़र की गई, एंड ही वाज़ लाइक इन टीयर्स। एंड उसके बाद उनको बोला गया कि आपको तो, आप मेरी सेम कास्ट के हो, दैट्स आई एम ऑफरिंग यू 20,000, अदरवाइज मैं बाकी लोगों को 15,000 पर मंथ देता हूँ। सो जस्ट इमेजिन, और ये मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे मैसेज किया है। एंड आप देख सकते होंगे कमेंट सेक्शन में, आप देख लेना जाके कम्युनिटी पोस्ट में। तो ये चीज़ें हैं, वाई, मतलब मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ इन चीज़ों के लिए? बिकॉज देखो यार, अगर हम एज हम कोई चीज़ जब हम इनिशियली स्टार्ट हो रही है ना, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ना, तो बाद में वो इतनी ग्रो हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हमारे पास सप्लाई होने वाली है आगे, एंड हमें नहीं पता है कि हम किस साइड को जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर ये कह रहा है कि भाई मेरे मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आता है। और मैं एक और बात बताती हूँ, जो ऑनेस्ट डॉक्टर है ना, वो इतना ही कमा रहा है। देखो, जिसने अनएथिकल प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो तो आपको अननेसेसरी आपके एमआरआई, सीटी स्कैन्स एंड अननेसेसरी आपके मेडिकेशंस, वहाँ पे भी चीज़ें चल रही है, बिलिंग हो रही है, देयर आर यू नो तो उसको तो टेंशन ही नहीं है। सो पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई ऑल्सो डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दिस थिंग्स, बट ये एक बहुत ही बड़ा वो है, एंड जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं ना, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि भाई, एंड मैनी स्टूडेंट्स दे आस्क मी कि मैम हमारा इस साइड भी इतना रैंक आया है, इस साइड भी इतना रैंक आया है, तो व्हाट शुड वी चूज़? ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार, आप ना अपने सबसे पहले तो इनर हिडन पोटेंशियल को पहचानो। आजकल का जो एरा है, सो जैसे कि पहले, अब कई वीडियोस ऐसी-ऐसी हेडिंग्स के साथ आती हैं, क्या एमबीबीएस इज़ द नेक्स्ट बीटेक? नो, एमबीबीएस इज़ नॉट द नेक्स्ट बीटेक, बट येस, जो ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर चेंजिंग। ठीक है? हमेशा डिमांड एंड सप्लाई वाली चेन की जो बात है, तो वही चीज़ इसमें आ रही है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? एंड हम इसको क्या अभी रोक सकते हैं? क्या कोई वे है कि हम इसको रोक सकते हैं? अभी एक उसमें डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है कि 1:1000 रेशो होनी चाहिए, एंड वही तमिलनाडु में क्या हो गया, 1:250 की डॉक्टर पेशेंट रेशो की मैं बात कर रही हूँ। तो अब देखिए कहाँ एब्जॉर्ब होंगे इतने। हम लोग बड़े खुश होते हैं कि यार सीटें बढ़ गई, ये बढ़ गया, वाओ यार। अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा पीजी की सीटें बढ़ गई, वाओ यार, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिपरकशंस इट विल प्रोड्यूस। जिस हिसाब से, मतलब अब ये नीट पीजी के साथ होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, सबसे पहले बीएमएस के साथ हुआ, उसके उसके बाद बीडीएस की फ़ौज बढ़ी, अभी एमबीबीएस की फ़ौज बढ़ रही है, अभी नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट एक ही है कि अब पीजी की फ़ौज बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड इसके रिपरकशंस आपको आज से 4-5 साल बाद देखने को मिल जाएँगे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको स्टिल अगर आपका ड्रीम है परस्यू करने का एमबीबीएस, आप कीजिए। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई, हम सिर्फ जॉब्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है? अगर हमें इसमें जाना भी है, हमें स्ट्रगल करना है अपना, एंड देन हमें खुद के लिए वेस बनाने हैं। ठीक है? अब सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड आप खुद देख लेना यार, आप खुद सोचो ना, आप क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो? क्योंकि आप एजुकेशनल चैनल्स देख रहे हो, राइट? एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी बच्चे हैं पास आउट के, जिन्होंने लिखा होता है एम्स पास आउट, या जिन्होंने लिखा होता है कि डॉक्टर नाम के आगे होता है, एंड उन्होंने अपनी डॉक्टर लाइफ एमबीबीएस की ग्लैमराइज करके दिखा रहे होते हैं बच्चे ऐसे। तो आप लोग उनको देखते हो, है ना? तो आप अगर उनको एज अ मोटिवेशन देखते हो, कि आप देखने वाले मत बनो, आप दिखाने वाले भी बनो। ठीक है? जो भी आपका
अब दुनिया ऐसे आने वाली है ड्यू टू डिजिटल वर्ल्ड एंड एआई वगैरह, कि आपको अपना टैलेंट शोकेस करना पड़ेगा सबको, कि भाई मुझे नॉलेज है। ठीक है, सिर्फ गेन करने वाले मत बनो, देने वाले भी बनो। ठीक है, आप यूट्यूब की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि मैं जिसमें देख रही हूँ जो रिनाउंड हमारे सर्जन्स हैं, तो कई सर्जन्स मतलब 10-10 लाख 12-12 लाख उन लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये सब काम। एंड कईयों को तो आपने देखा होगा, कई लोग तो अभी इतने फेमस लोग जो कि 20-20 लाख तक पहुंचे हुए हैं, दे आर जस्ट फ्रेश पास आउट्स। वो लोग तो अब एक नया ही मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने, मल्टीविटामिन के ऐड तक कर रहे हैं। बट इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग कमीशन फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, तो मतलब आई डोंट नो, कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। अगर किसी दवाई का कोई भी बहुत अच्छे ट्रायल्स हुए हैं, एंड अगर अगर लगता है कि हाँ भाई उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उस दवाई को। बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीबडी इज सेलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, एंड साथ में बहुत सारी मैं देखती हूँ ना उसमें एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे ऑफर्स अभी आना शुरू हो गए हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग, बट आई हैव डिसाइडेड कि यार मेरे को नहीं करनी है ये चीज़ें। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि भाई मुझे इस वे से पैसा नहीं कमाना है। मैं क्यों बोलूँ यार फालतू की कि जहाँ पे मेरा नाम लिखा हो कि आप इस वाली, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों कम करूँ। ठीक है, मेरे को सरकार, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, सरकार से आ रहा है पैसा, दिस इज़ माई पैशन कि मुझे एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मुझे नहीं चाहिए कहीं से पैसा। ठीक है, बिकॉज देखो कई बार ना मेंटल पीस आपको, देखो हर किसी के अलग अलग वो होते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज़ गुड। अगर आप एज अ स्टूडेंट वो करते हो, आप ज़रूर करिए। आप कोई बुक्स हैं, आपको किसी को करना है, टैग करना है, आप करिए, उसके लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तो हमेशा होने ही चाहिए। ठीक है, बट मेरी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मुझे पता होता कि यार ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो शायद मैं अपनी लाइफ में आज जिस लेवल पे हूँ इससे शायद बहुत ऊपर हो सकती थी। बट स्टिल अब मैं क्या सोचती हूँ, अब मैं ये सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं, मैंने जो स्ट्रगल किया है वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला। मेरा स्ट्रगल किसी ना किसी रूप में मेरे काम आने वाला है, दैट विल एम्पावर मी इन वन वे और अदर, है ना, थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। इफ आई एम ट्राइंग टू रेज माई हम्बल वॉइस कि हाँ यार ठीक है ये चीज़ें गलत हैं, इसके ऊपर हम सबको एक होके हमारा, मेरे को ऐसा लगता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं अपना 100% दे रहे हैं। आई नो द टॉयल एंड हार्ड वर्क बिहाइंड दोज थिंग्स, कि इसके बारे में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। दैट्स व्हाई आई टॉक ऑन सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंग्स रादर देन अब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत वीक रह जाते हैं, एंड हमें अपॉर्चुनिटीज़ का ही नहीं पता है, एंड हम ज़्यादा ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, या फिर जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ सेविंग हैं हम उनकी तरफ भी ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है। मुझे खुद भी नहीं था नॉलेज, बट टू गेन दैट नॉलेज ना मैंने पुट इन करा है हार्ड वर्क ऑफ 2 to 3 years। उससे पहले मुझे भी कन्वेंशनल मेथड्स का ही पता था ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, आप में से किनको पता है। एंड आई थिंक ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये तो हमें, जो हम पढ़ते हैं ना 10th स्टैंडर्ड में कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। एंड जो भी मैं देखती हूँ इसमें फाइनेंशियल वीडियोस जो होती है ना, इन्होंने रूल बनाया होता है 50-30-20 का, एंड आई पर्सनली बिलीव कि ग्राउंड रियलिटी ये कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर किसी की फाइनेंशियल डिमांड, हर किसी की फाइनेंशियल थिंग्स, हर किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, एंड हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स भी अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको 50-30-20 वाला रूल ही फॉलो करना है। ठीक है, इट कैन बी 80-20 फॉर सम, इट कैन बी 70-30 फॉर सम। ठीक है, तो ये कैसे, बिकॉज यार मैंने ना चीज़ें स्ट्रगल करके जानी है। मैं उस 80s की जनरेशन से हूँ ना, कि हमने चीज़ों को बदलते देखा है, ग्राउंड रियलिटी जी है। हमने ऐसे घरों में हम रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप का स्ट्रगल देखा है, एंड वही बात है कि हम स्ट्रगल से उठे हुए हैं, तो हमें पता है कि यार चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, एंड हाउ सेविंग मनी इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन ब्रांडिंग योरसेल्फ और पुटिंग ऑन कॉस्टली क्लोथ्स टू इम्प्रेस सोसाइटी। तो ये मेरा एक पर्सनल चीज़ें है,
एंड मैं थोड़ी-सी हूँ उस विचारधारा की, हो सकता है कुछ लोग फिर भी क्रिटिसाइज़ करें कि भाई आप ज़्यादा ऊँचा नहीं सोचते हो। भैया मेरे को मैं ज़मीन से बंधी हुई इंसान हूँ, मेरे को ज़मीन के साथ बंधे रहना है, बिकॉज़ अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ़ मुझे पता है। एंड भगवान ने कुछ ज़रियों से मुझे समझाया है कि भैया जो आप सोचते हो वैसी चीज़ें होती नहीं है। एंड डेस्टिनी में कई बार बहुत ही धक्के खा के जो इंसान उठता है ना, तो वो शायद सोचता होगा मेरी तरह कि हमें जैसा हम सोचते थे हम दुनिया को ये कर देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं हो पाती हैं चीज़ें यार। अगर आप अच्छे इंसान भी हो ना, तब भी दुनिया इज़ वेरी ब्रूटल। दे आर वेरी ब्रूटल पीपल इफ़ यू आर ऑनेस्ट। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हाँ यार, अगर आप हर्बीवोर हो एंड आप जंगल में जा रहे हो एंड यू कन्फ्रंट अ लायन एंड यू टेल हिम नो नो मुझे मत खाना भाई, क्योंकि मैं हर्बीवोर हूँ, मैं किसी एनिमल को नहीं खाता हूँ। You think he will care? No, he won't. He'll just eat you